क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम सदर मजलिस मशाइख़ अहले सुन्नत व उलमाए अहले सुन्नत, दीगर दूर व नज़दीक से आए हुए तमाम उशाक़ान रसूल, रब्बे ज़ुल जलाल मेरी और आप सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मेरे मोहतरम भाई कैसर साहिब, इनके जुमला मुआविनीन रुफ़क़ा जिन्होंने जिस तरीके से भी इस पाक व पाकीज़ा महफ़िल के इनेकाद में हिस्सा लिया, रब्बे ज़ुल जलाल सबको दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। मेरी आदत नहीं है कि मैं खुशामद करूं, खुशामदी तबीयत ही नहीं है। खुशामद से हट के ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये फैमिली हकीकी मानों में आशिक रसूल फैमिली है। अल्हम्दुलिल्लाह साउथ अफ्रीका में मैं 2 दफ़ा गया। अपने नासिर भाई खुरम भाई उनके यहाँ मेहमान ठहरा। वहाँ जितने दिन मैं रहा, दोनों भाई बड़े दूर दराज सफ़र में मेरे साथ रहे, हर प्रोग्राम में साथ रहे, बल्कि सारा किरदार ही नासिर भाई का था। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी इसी ख़ानदान ने इश्क़ रसूल की ये शम्मा रोशन की है। रब्बे ज़ुल जलाल इस पूरे ख़ानदान को करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद शरीफ की बरक़ात व समरात अपनी शान के मुताबिक अता फरमाए। कैसर भाई की वालिद गिरामी और इनकी वालिदा माजिदा, अल्लाह ताला इनको सेहत व आफ़ियत के साथ दराज़ी उम्र अता फरमाए। मुझसे कबल मेरे मसलक के अज़ीम ख़तीब ज़ीशान, पैकर इख़लास व मोहब्बत, मुशफ़िक़ अहले सुन्नत हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना मोहम्मद इमरान आसी साहिब बिलाशुबा मुनफरिद अंदाज बेहतरीन ख़तीब और इंसान दोस्त शख्सियत हैं। अल्लाह ताला इनको दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। वादे के मुताबिक मिलाद शरीफ के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। नौजवानों को खिदमत में गुजारिश है, यार इसको उठा लें।
कि तमाम हजरात बड़ी दिलजमी के साथ इमरान आसी साहब के बाद किसी तरन्नुम की गुंजाइश नहीं रही। अलबत्ता खिताब किया जा सकता है, इसलिए आप हजरात की खिदमत में यही गुजारिश होगी। माशाअल्लाह नौजवान ज़्यादा तादाद में हैं, वक्त भी ज़्यादा बीत चुका है, जो मुख्तसर वक्त है उसमें आप तवज्जो फरमाइए। मिलाद शरीफ के हवाले से चंद गुजारिशात आप लोगों को शुरू करनी है। याद रखिए, मिलाद शरीफ वो अजीम अमल है जिसके करने से रब्बे ज़ुल जलाल अपनी जनाब से बेहद व बेहिसाब बरक़ात व समरात अता फरमाता है। मिलाद शरीफ तकमीले ख्वाहिशात का बेहतरीन ज़रिया है। मिलाद शरीफ के सदक़े अल्लाह ताला महफिल पे अनवारो तजल्लियात का नुज़ूल फरमाता है। जहाँ मिलाद शरीफ की महफिल होती है वहाँ फरिश्तों की शमूलियत यकीनी होती है। आज से 850 साल पहले वक्त के अजीम मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम रखा बयानुल मीलादिन नबवी। कितने 100 साल पहले? 850 साल पहले। आज लोग ये कहते हैं कि मिलाद शरीफ ये सुन्नियों ने शुरू कर दिया। मैंने कहा जनाब, ये सुन्नियों का मुकद्दर अच्छा है कि अल्लाह ने हर अच्छी खैरात बिन मांगे हमें अता फरमा दी, वगरना 800 साल पहले कौन बरेलवी, कौन देवबंदी, कौन अहले हदीस था। तो मुहद्दिस इब्न जौज़ी बयानुल मीलादिन नबवी शरीफ में क्या फरमाते हैं? ला ज़ाला अहलुल हरमैन शरीफैन वल मिस्र वल यमन व शाम व साइर बिलादिल अरब मिनल मशरिक़ वल मग़रिब यख्तफ़िलून बिमजलिस मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई जो हजरात जा रहे हैं वो माशाअल्लाह इस महफिल में शरीक हुए, अल्लाह उनको बरकत अता फरमाए। वो यकीनन बरकतें लेके जा रहे हैं। जो बैठे हैं वो मेरी तरफ तवज्जो रखें। मैं वो खतीब नहीं हूं कि अब बंदे उठना शुरू हो गए फौरन वही चीज शुरू कर दूं। अब सारे भी उठ के चले जाएं, मेरी एक अपना मिजाज है। मैं धक्के वाला मौलवी नहीं हूं, अपनी मर्जी से तकरीर करता हूं। और जब उठना शुरू हो जाए तो मैं आधा घंटा तरन्नुम लेट कर देता हूं, क्योंकि आप जो सुन्नियों में बीमारी पैदा हो चुकी है ना, उस बीमारी का इलाज भी बेहतरीन यही है। हम सिर्फ देखते हैं कि मौलवी का गला कैसा है, शेर कैसे पड़ता है, दलाइल की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। इसलिए मैं तरस तरन्नुम को इतनी अहमियत नहीं देता। इंशाअल्लाह वक्त आने पे मैं कुरान भी सुनाऊंगा, मुमकिन है शेर भी पढ़ दूं, जरूरत तो नहीं है। लेकिन जो चीज जरूरत है मैं उसको जरूर बयान करूंगा। नौजवानों से यही उम्मीद है कि आप तवज्जो से समाअत फरमाएं। चूंकि 1.5 घंटा तकरीर लेट शुरू हुई है तो अब गर्म होते हुए 1.5 घंटा तो मुझे लगेगा। तकरीर कितनी होगी ये अल्लाह को मंजूर है, 3 घंटे हो 4 घंटे हो वो एक अलग मसला है, लेकिन कम से कम 1.5 घंटा तो जो मुझे सजा दी गई है वो तो आप भुगते हैं। तो मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ये हवाला जात भी नौजवान नोट फरमाएं, इंशाअल्लाह कम देंगे। और मैं 12 साल से स्टेज पे हूं, किसी मई के लाल को हिम्मत नहीं हुई है कि किसी एक हवाले का कोई जवाब पेश करे। और आज भी ये कहता हूं
कि किसे भावण जब पुत्र जमे होवे ना जेड़ा इन चीज़ों का जवाब देवे तो बिस्मिल्लाह साढ़े नाल पेड़ रख ले इंशाअल्लाह। एक चीज बहवाला मुहद्दिस इब्न जौजी कितने सौ साल पहले 850 साल पहले किताब का नाम क्या रखा? बयानुल मीलादिन नबवी। मेरे पास मौजूद है, अगर जरूरत हो तो मैं हाजिर कर दूंगा क्योंकि इस वक्त मार्केट में नहीं मिलती। अगर उलमा को जरूरत हो तो मेरे पास मौजूद है। उसमें मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं ला ज़ाला अहलुल हरमैन शरीफैन वल मिस्र वल यमन व शाम व साइर बिलादिल अरब मिनल मशरिक वल मगरिब यख्तफिलूना बिमजलिस मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हमेशा से मक्का वाले, मदीना वाले, शाम वाले, यमन वाले, मिस्र वाले, तमाम अहले अरब मशरिक से लेके मगरिब तक हमेशा से हुजूर का मिलाद मनाते आ रहे हैं। जो लोग कहते हैं मक्के मदीने में मिलाद नहीं होता, उनको गलत फहमी है, क्योंकि उनकी पैदाइश भी 100 साल नहीं हुए। तो मक्के और मदीने पे पाबंदी भी 70 साल से हुई है। ये मैं बतौर चैलेंज बात कर रहा हूँ, वगरना 70 साल से पहले की बात मैंने कहा दोस्ताना माहौल में बैठ जाइए, मुझसे डिबेट रख लीजिए। अगर 70 साल पहले मैं मक्के मदीने में मिलाद साबित न कर सका, मैं मिलाद मनाना छोड़ दूंगा। तो मैं तो 800 साल पहले की बात कर रहा हूं। और मुहद्दिस इब्न जौजी खुद फरमाया ला ज़ाला अहलुल हरमैन शरीफैन। सुभान अल्लाह। ला ज़ाला का माना क्या है? लोगों ने समझ लिया है कि बिस्तर उठा के रायविंड का फेरा लगा लो, बंदा मौलवी बन जाता है। मैंने कहा पगले, अगर बिस्तर उठाने से, वजन उठाने से बंदा मौलवी बनता तो पाकिस्तान के सारे ट्रेले मुफ्ती होते। सबसे ज्यादा वजन वही उठाते। गधे पे 100 किताबें ला दो, गधा शेखुल हदीस नहीं बन जाता, गधा गधा ही रहता है। तो भाई बिस्तर उठाने से तो बंदा मौलवी बनता नहीं है। ला ज़ाला का माना क्या है? फरमाया हमेशा से तमाम अहले अरब मशरिक से लेके मगरिब तक हमेशा से हुजूर का मिलाद मनाते आ रहे हैं। इस वीडियो को इधर खड़ा कर दें, इधर मेरी तरफ घुमाएं और इसको एक जगह खड़ा करके आप बैठ जाए। इसको आप घुमाने की जरूरत नहीं है। तो सामने अजीज श्याम, अगला जुमला ऐसा जुमला है कि ये सुन के आशिक के रसूल की थकावट उतर जाएगी। और हो सुन्नी और ये जुमला सुन के सुभान अल्लाह ना कहे, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जुमला ही ऐसा है। मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं यफरहूना बिकुदूम हिलाल शहरे रबीउल अव्वल। फरमाया अहले अरब का तो ये तरीका होता है, जो ही रबीउल अव्वल का चांद देखते हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। अल्लाह अकबर। और सिर्फ मुस्कुराते नहीं, यहतम्मूना इहतिमामन बलीगा अला समाए वल क़िराअत लिमौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मिलाद शरीफ का एहतिमाम करते हैं, और छोटा मोटा नहीं, एहतिमामन बलीगा, बड़े वसी पैमाने पे मिलाद सुनने के लिए, मिलाद पढ़ने के लिए एहतिमाम करते हैं। अगला फतवा मुहद्दिस इब्न जौजी का, आज से 850 साल पहले का मुहद्दिस, वो क्या फरमाते हैं वयनालूना बिज़ालिका अजरन जज़ीलन व फौजन अज़ीमा। फरमाया मिलाद मना के अल्लाह की बारगाह से अजर अजीम और कामयाबियां हासिल करते। सुभान अल्लाह। इसी तरह शारे बुखारी, वो अजीम हस्ती जिन्होंने बुखारी शरीफ के एक एक लफ्ज को समझा और उसके हकीकी मफाहिम व मतालिब को अरबी में बयान भी किया। शारे बुखारी इमाम कस्तलानी, इरशाद सारी शरह बुखारी। सुभान अल्लाह। आज के तमाम मसालिक के जितने भी उलमा हैं सबको इकट्ठा कर लो, उनके कदमों की धूल को भी नहीं पहुंच सकते। शारे बुखारी इमाम कस्तलानी यकीनन आज के उलमा से ज्यादा जानते थे कि सुन्नत की डेफिनेशन क्या है और बिदत की डेफिनेशन क्या है। हम अपने तौर पे सुन्नत और बिदत को डिफाइन करते हैं, लेकिन वो जो तक़वी और इल्म के एतबार से आज के उलमा से कहीं मुमताज थे,
एजाजी शान के मालिक थे। जिस तरह उन्होंने दीन को समझा हम उस तरह नहीं समझ पाते। तो शारे बुखारी इमाम कस्तलानी मवाहिबुल लदुनिया पहली जिल्द सफ़ा 147 क्या लिखते हैं? फरमाते हैं ला ज़ाला, वही जुमला फरमाया, ला ज़ाला अहलुल इस्लाम यख्तफिलूना बिशहर मौलिदिही। शारे बुखारी इमाम कस्तलानी फरमाते हैं कि मुसलमान हमेशा से हुजूर का मिलाद मनाते आ रहे हैं। मुसलमान ला ज़ाला अहलुल इस्लाम, इसलिए अगर कोई मिलाद से खुश नहीं होता उस पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं है। शारे बुखारी खुद फरमा रहे हैं कि मुसलमान है ही वही जो मिलाद मना के खुश होता है। युज़हिरू नस्रूरा, मिलाद मना के खुश होता है। या मलूनल वलाइमा, आपका इज्तिमा देख के कैसर भाई बड़े परेशान हैं। मैं फोन पे खुद सुन रहा था कि देगा पूरियां हो वैसन। तो सामने ज़ीयत शाम उस लंगर से अहम लंगर ये है जो मैं दे रहा हूं, इसलिए इस पे जरा फोकस कीजिए। तो भाई शारे बुखारी, ये लंगर पे एतराज होता है ना, मैंने वैसे टच दे दिया लंगर, इसके मुतालिक शारे बुखारी क्या लिखते हैं? बात शालवी की होती, तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ात होते, तुम अच्छे लगते, लेकिन बात शालवी की नहीं है, शारे बुखारी की है। वो फरमाते हैं या मलूनल वलाइमा, वलाइम वलीमे की जमा है, और वलीमा उस खाने को कहते हैं जो खुशी के मौके पे पकाया जाता है। शारे बुखारी फरमाते हैं या मलूनल वलाइमा, सिर्फ मिलाद की महफिलें नहीं करते, मिलाद के मौके पे लंगर का एहतमाम भी करते। अगला जुमला सुनेंगे इस ठंडी सुबहान अल्लाह में, गजब का जुमला शारे बुखारी ने बोला है। फरमाते हैं वमिम्मा जुर्रिब मिन खासिही अन्नहु अमानुन फी ज़ालिकल आमे। शारे बुखारी फरमाते हैं ये हमारा मुजर्रब अमल है, आजमाया हुआ अमल है कि जो शख्स मिलाद मनाता है रब्बे जुल जलाल अगले पूरे साल के लिए उसे अमन की खैरात अता फरमाता है। अल्लाह मैं तमाम रियासती इदारों को चैलेंज करता हूं कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक मिलाद मनाने वालों की कोई एक दहशतगर्दी का वाकया साबित करें, क्योंकि जो मिलादी होता है वो कभी फसादी, मिलाद और फसाद कभी इकट्ठा नहीं हुआ। इसलिए शारे बुखारी इमाम कस्तलानी कहते हैं, फरमाया अमन चाहते हो, आज आलमी अमन के लिए आलमी ताकतें सर जोड़ के बैठी है। मैंने कहा अमन मिलेगा हुजूर के मिलाद के सदके। अच्छा आप अपने ईमान से बताओ यार, पाकिस्तान में देवबंदी वहाबी शिये सारे हुजूर का मिलाद मनाना शुरू कर दें, झगड़ा खत्म नहीं हो जाएगा? ओ भाई मिलाद तो फसाद को जड़ से खत्म करने के लिए आया है। और अगला जुमला शारे बुखारी का फरमाया बबुशरा आजिलतुन बिनैलिल बुग़यति वल मराम। शारे बुखारी फरमाते हैं जिस शख्स की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती, फरमाया एक दफा नबी का मिलाद मनाए, मिलाद ख्वाहिशात की तकमील का बेहतरीन जरिया है। और अगला जुमला पढ़ दूं, अगला जुमला हजम करना हाजमा बड़ा टाइट चाहिए, और इस पे मुझे कोई तबर्रा कोई ताना नहीं देना, बात शालवी की नहीं है, शारे बुखारी की है। वो फरमाते हैं फरहिमल्लाहु इमरान इत्तखज़ लयालिया शहरे मौलिदिल मुबारक आयादन। आयादन ईद की जमा है। और शारे बुखारी फरमाते हैं अल्लाह उस शख्स पे रहम फरमाए
करम फरमाए जो रबीउल अव्वल की हर रात को ईद समझ के मनाता है। कौम इस बात पे अटकी हुई है, 2 ईदें हैं। मैं क्या कम बहुत आगे निकल गया। शारे बुखारी फरमाते हैं तू 2 ईदों को रोता है, आयादन रबीउल अव्वल के पूरे महीने की हर रात को ईद समझ के। अगला जुमला सुनेंगे भाई, तवज्जो कीजिएगा। अगला जुमला शारे बुखारी क्या कमाल करके शारे बुखारी फरमाया, अल्लाह उस शख्स पे रहम फरमाए जो रबीउल अव्वल की हर रात को ईद समझ के मना के लियकूना अशद्द इल्लतन अला मन फी क़ल्बिही मरदुन। शारे बुखारी फरमाते हैं अल्लाह उस शख्स पे रहम फरमाए, करम फरमाए जो रबीउल अव्वल की हर रात को ईद समझ के मना के उस बंदे की तकलीफ को और बढ़ाता है जो मीलाद से जलता है। अब फतवे लगाने शारे बुखारी पे लगाओ, ताने देने उनको दो, मैं तो उनकी बात कोट कर रहा हूं। आए हाय अल्लाह अकबर, आए हाय सुभान। यार क्या मिलाद शरीफ की लज्जत है भाई। कमाल की बात लिखी इमाम शमसुद्दीन अल जज़री ने। जितने बरेलवियों में कारी हैं, देवबंदियों में कारी हैं, आले हदीस में कारी हैं, शियों में कारी हैं, जितने कारी हैं भाई हजरत को रास्ता दे दे। फन्ने क़िरात का इमाम कौन है? फन्ने क़िरात का इमाम कौन है? फन्ने क़िरात के इमाम हैं इमाम शमसुद्दीन अल जज़री। इमाम शमसुद्दीन अल जज़री 660 हिजरी से वफात है उनका। उन्होंने, ये भी तकरीबन 800 साल पहले की बात कर रहा हूं, उन्होंने एक किताब लिखी और किताब का नाम क्या रखा? उर्फ़ुत तारीफ बिल मौलिद शरीफ। मिलाद के उन्वान पे किताब। और उसमें वो क्या लिखते हैं? फरमाते हैं वयब्ज़ुलु मा तसिलु इलैहि कुदरतुहु फी महब्बतिही। वो फरमाते हैं जो करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मिलाद पे खर्च करता है, फरमाया लउमरी, मुझे अपनी सारी जिंदगी की कसम, इन्नमा यकूनु जज़ाउहु मिनल्लाहिल करीम अन युदखिलहु बिफज़लिही जन्नातिन नईम। अल्लाह ताला उसे अपनी जनाब से बेहतरीन जज़ा अता फरमाता है। और वो जज़ा क्या है? जन्नात। एक जन्नत नहीं, कई जन्नतें अल्लाह। यार आखिर में एक फैसला कुन बात कर दूं, शाह वलीउल्लाह को तो सभी मानते हैं ना, हम भी मानते हैं, देवबंदी भी, आले हदीस भी सभी मानते हैं। शाह वलीउल्लाह की किताब है फयूजुल हरमैन, उसके सफ़ा 80 पे शाह वलीउल्लाह क्या लिखते हैं? शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं, ये शाह वलीउल्लाह का सनफ़ात 1174 हिजरी सनफ़ात है उनका, 350 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वो फरमाते हैं मैं मक्का पाक उस मकान पे गया जिस मकान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। जब मैं उस मकान पे गया तो अजीम शान मिलाद की महफिल मुनक्किद थी। वन्नासु युसल्लूना अलन नबी, हुजूर के गुलाम हुजूर पर दरूद व सलाम पढ़ रहे थे। और सिर्फ दरूद व सलाम नहीं था, यज़कुरून इरहासातिही लती ज़हरत फी विलादतिही व मुशाहदतन क़ब्ल बिअसतिही। फरमाया हुजूर के मिलाद के वाक़यात पढ़े जा रहे थे, वक्त विलादत के मुशाहदात को डिस्कस किया जा रहा था। और अगला जुमला सुभान अल्लाह, कमाल का जुमला, वो क्या जुमला है? फरमाया फरअयतु अनवारन सुतिअत दफ़अतन वाहिदतन। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं जब मैं उस मिलाद की महफिल में बैठ गया, मैंने क्या देखा? आने वाहिद में यक यक नूर की बरसात शुरू हो गई। मी पानी की बारिश नहीं, नूर की बारिश। और शाह वलीउल्लाह ने कमाल जुमला फरमाया, ला अक़ूलु इन्नी अदरकतु हाय बसरल जसदे, ला अक़ूलु इन्नी अदरकतु हाय बसरल रूह फ़क़त। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं मैं नहीं कहता कि ये नूर की बरसात मेरी सर वाली आंख ने देखी या रूह वाली आंख ने देखी। इसका मतलब है शाह वलीउल्लाह भी मनते हैं भाई अख एक नहीं होंदी, अखां भी दो होंदियां,
पर अगला जुमला शाह वलीउल्लाह का फरमाया रअयतु युखालितुहु अनवारुल मलाइकति व अनवारुर रहमा। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं उस मिलाद की महफिल में सिर्फ फरिश्ते नहीं थे, फरिश्तों के अनवार के साथ साथ रब की रहमत का नूर भी बरस रहा था। सुभान, क्या मिलाद शरीफ की बरकतें हैं जी, सुभान अल्लाह। लेकिन आज बदकिस्मती है, हमारे नौजवानों को इस ट्रैक से उतारने के लिए कौम ने सिर्फ एक मैसेज पकड़ा हुआ है। क्या देखें जी, नबी पाक ने अपनी पूरी जिंदगी में 63 साल जिंदगी में एक मरतबा भी मिलाद नहीं मनाया। सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपने पूरे दौरे खिलाफत में एक मरतबा मिलाद भी नहीं मनाया। हज़रत उमर ने अपने पूरे दौरे खिलाफत में एक मरतबा मिलाद नहीं मनाया। हज़रत उस्मान गनी ने अपने पूरे दौरे खिलाफत में एक मरतबा मिलाद नहीं मनाया। हज़रत अली ने अपने पूरे दौरे खिलाफत में एक मरतबा मिलाद नहीं मनाया। जब हुजूर ने भी नहीं मनाया, खुलफाए राशिदीन ने भी नहीं मनाया, तो ये है बिदत। और कुल्लु बिदतिन दलाला, हर बिदत गुमराही है, और जो गुमराही वाला काम करता है वो जहन्नमी है। तो नतीजा क्या निकाला कि तुम सुन्नी वो काम करते हो जो हुजूर ने भी नहीं किया, सहाबा ने भी नहीं किया, तो ये बिदत हुआ, इसलिए तुम बिद्ती हो, तुम जहन्नमी हो। समझ आ गई है? अब अगर इजाजत हो तो मैं इसका जवाब दे दूं। मैंने कहा भाई ये कायदा कुलिया, ये उसूल, ये ज़ाब्ता, ये सिर्फ हमारे लिए है, या किसी मसलक वाला कोई ऐसा काम करे जो हुजूर ने भी न किया हो, सहाबा ने भी न किया हो, तो वो करे तो क्या वो भी जहन्नमी है, या सिर्फ हम पे फतवा है? सभी के लिए कानून बराबर होना चाहिए ना। तो क्या देवबंदी आले हदीस सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद नहीं करते? बोलिए, करते हैं या नहीं करते? मैं चैलेंज करता हूं, मेरे करीम नबी ने अपनी पूरी 63 साल जिंदगी में कोई एक सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने कोई एक सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की? हजरत उमर ने, हजरत उस्मान गनी ने, हजरत मौला अली ने कोई एक सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की? मैं सीरत का मुनकर नहीं हूं। ये सफेद इमामा किसकी सीरत सुन्नत है? ये मैंने कपड़े सफेद पहने किसकी सीरत सुन्नत है? मैंने दाढ़ी शरीफ रखी है किसकी सीरत सुन्नत है? भाई करीम रऊफ रहीम नबी की है ना। तो सीरत मनाई नहीं जाती, सीरत अपनाई जाती है, मिलाद मनाया जाता है। तो मैं ये कहता हूँ जो लोग हम पे इतराज करते हैं जी हुजूर ने नहीं मनाया, साहबा ने नहीं मनाया, तो जो मनाता है वो बिद्ती है। तो भाई सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस तुम सारे मनाते हो, ना हुजूर ने मनाई ना साहबा ने मनाई, और तुम मनाते हो, तो क्या फिर तुम भी? अच्छा मुझे बताइए, बैतुल्ला के बड़े हवाले देते हैं जी, काबे में मिलाद नहीं होता तो मदीने में नहीं होता। मैं कहता हूं अच्छा जो काम हुजूर ने भी नहीं किया, साहबा ने भी नहीं किया, जो भी करे वो जाने में। कहा जी, मैंने कहा काबतुल्ला को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। रमजान शरीफ में और जुल्हज के महीने में, सॉरी मुहर्रम में और जुल्हज में, इन 2 महीनों में कई मन अर्के गुलाब से काबतुल्ला को गुस्ल दिया जाता है। दिया जाता है या नहीं? मेरे करीम नबी ने अपनी पूरी 63 साल जिंदगी में कई मन अर्के गुलाब से काबतुल्ला को गुस्ल दिया। सैयदना सिद्दीक अकबर ने ऐसा काम किया, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली ने ऐसा काम किया। तो जो काम हुजूर ने भी नहीं किया, सहाबा ने भी नहीं किया, कोई करे तो वो बिद्ती और हर बिदत जहन्नम में ले जाने। तो फिर उन पे क्या फतवा होगा? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? भाई शुहदाए इस्लाम कॉन्फ्रेंस कितनी बड़ी सिपह सहाबा वाले मुनक्किद करते हैं। लाहौर से लेके पिंडी तक तमाम जनाब इस जीटी रोड पे पेनाफ्लेक्स बैनर, और पूरे जनाब हर शहर में बैनर। मैंने कहा, और फिर जब लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ तो ठीक 40 दिन के बाद इन्होंने भी शुहदाए लाल मस्जिद कॉन्फ्रेंस। मैं तो हैरान होता हूँ भाई मेरे, मुझे बताओ कि क्या मेरे करीम नबी ने अपनी पूरी जिंदगी में या सहाबा ने कोई एक शुहदाए इस्लाम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की है? कितने सहाबा शहीद हुए? कोई एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की? तो जो काम हुजूर ने भी नहीं किया, सहाबा ने। बात यह है कि इतराज बरा इतराज तो बहुत आसान है। मैं कहता हूं भाई मेरे बुखारी से लेके मिशकात तक, सियासत्ता पूरी मिशकात को भी साथ मिला लो,
कोई एक बाब मुझे निकाल के दिखाओ जिसका उन्वान हो बाब मा जा फी सीरत नबी। जबकि सीरत को हम मानते हैं, लेकिन मौलवी दूसरे जन्म में भी नहीं साबित कर सकता। कोई एक बाब निकाल के दिखाए, पूरे जनाबे वाला बुखारी, मुस्लिम शरीफ, सुनन निसाई, सुनन इब्न माजा, सुनन अबी दाऊद, जामिअ तिरमिज़ी, मिशकात को भी साथ मिला लो। कोई एक बाब निकाल के दिखाओ जिसका उन्वान हो बाब मा जा फी सीरत नबी। नहीं दिखा सकते। और अगर हमारे पास आए तो जनाब जामिअ तिरमिज़ी शरीफ से सित्ता से मैं पूरा बाब निकाल के दिखाता हूं जिसका उन्वान ये बाब मा जा फी मीलादिन नबी। पूरा बाब है। पूरा बाब जामिअ तिरमिज़ी शरीफ में पूरा बाब मौजूद है। नौजवान नोट कर लें, जामिअ तिरमिज़ी सियासता पूरा बाब मौजूद है। फरिश्त निकाल लें, पूरा बाब मौजूद, बाब मा जा फी मीलादिन नबी। अल्लाह। फिर यह भी इतराज होता है जी इतनी फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत थी? कैसर साहब ये पैसा इकट्ठा करके किसी गरीब ने दे छोड़वा, उदी रोटी बन पव्या। मैंने कहा मशवरा बहुत अच्छा है, लेकिन कभी खुद भी अमल किया है? ये हमें गरीब याद दिलाते हो जी, कभी खुद भी गरीबों को सपोर्ट किया है? मुझे बताओ ये इज्तिमा बड़ा है या रायविंड का इज्तिमा बड़ा है? नहीं, रायविंड का इज्तिमा बड़ा है। वहां लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। तो मैं उन्हीं मौलवियों से सवाल पूछूंगा, बड़ी मुद्दबाना गुजारिश करूंगा कि जनाबे वाला ये फतवा दीजिए कि रायविंड का इतना बड़ा इज्तिमा करना ज्यादा सवाब है या भूखों को खाना खिलाना ज्यादा सवाब है? जी, भूख खाना खिलाना ज्यादा सवाब है ना? तो हर साल 6 दिनों का इज्तिमा जो किया जाता है, करोड़ों नहीं अरबों खर्च होता है। तो वही कोई इकट्ठा करके गरीबों की कॉलोनी बना दे। तारिक जमील साहब खुद बड़ी मीठी मीठी तकरीरें सुनाते हैं कौम को, लेकिन खुद भी अमल करो। मुशर्रफ दौर में इसके बेटे की शादी थी, ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, जिम्मेदार हूं अपनी बात का। मुशर्रफ दौर में इसने शादी की अपने बेटे की। तलुम्बा मियां चन्नू के 7 किलोमीटर फासले पे इसका गाँव है। मैं 3 दफा वहां से घूम आया हूं। अच्छा भला रिमांड लिया इसका मैंने वहां पे। तो सामने ज़ीद शाम 3 अलग अलग हेलीपैड बनाए गए। एक हेलीपैड पे लैंड किया परवेज इलाही ने, दूसरे हेलीपैड पे लैंड किया जो सिंध का उस वक्त वजीर आला था अरबाब रहीम, तीसरे पे लैंड किया दुर्रानी जो सरहद का वजीर आला था उस वक्त, और जनाबे वाला 14,000 बंदे का वलीमा। मैं उस वक्त कोई गरीब याद नहीं आया। लाल मस्जिद में एक एक कलाशनकोफ जो मौलवियों के पास थी, 70-80 हज़ार की कलाशनकोफ, किसी ने मौलाना अब्दुल अजीज अल मारूफ बुरके वाली सरकार को ये किसी ने मशवरा नहीं दिया था कि मौलाना ये कलाशनकोफ एक बेच दो, 2 महीने का गरीब का खर्चा बनता है? ये सारे मुफ्त के मशवरे हमें देते हो। ये काबतुल्लाह पे जो गिलाफ है, पता है इसकी मालियत कितनी है? पाकिस्तानी 49 करोड़ रुपया। ये जो काबतुल्लाह पे गिलाफ है जी, 900 किलो खालिश सोना इसमें इस्तेमाल होता है और खालिश रेशम का बना होता है। 10 साल तो हिलता ही नहीं है। लेकिन अजीब तमाशा, हर साल क्या करते हैं, उतार के टुकड़े करके ना हरम शरीफ में तकसीम कर देते हैं। बरकत वाला है, बरकत वाला है, बरकत वाला है। मैं तुहाडे मजहब की समझ नहीं लगी भाई, जेड़ा कपड़ा 1 साल वास्ते काबतुल्लाह दे दरो दीवार ना लग वंजे, इस विच बरकत बढ़ गई है, ते जेड़ी जाली 1400 साल तो रोज़े रसूल ना लगी हुई है। उसको कोई हाथ लगाए तब भी शिरक है। अजीब तुम्हारा मजहब है यार। ये 400 किलोमीटर पे चेंज क्यों हो जाता है? और इतना कीमती गिलाफ जरूरत क्या थी जी? 49 करोड़ रुपए यार हर साल जाया करते हैं भाई। जब फट जाए चलो नया चढ़ा लो, ये नया होता है हर साल उसको तकसीम कर देते हैं टुकड़े टुकड़े। 49 करोड़ रुपए फिर लगाया जाता है। तो उस वक्त कोई गरीब याद नहीं आता, उनको मशवरा कोई नहीं देता। हाय हाय हाय, मैं कहता हूं यार खुश नसीब लोग हैं जो हुजूर के मिलाद की खुशी करते हैं।
मैं पहले गम थोड़े एक तो हजूर दी विलादत दी खुशी इस उम्मत को वो भी तुसा कसना चाहते कोई एक तो खुशी रहने दे किसी के सदके किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है वो भी छीनना चाहते हो। मैंने कहा कुरान पढ़ो सूरह यूनस आयत नंबर 58 में रब क्या फरमाता है। सुभान अल्लाह। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। भाई बात ये है, मैंने पहले कहा कि धक्के वाला सिस्टम नहीं होगा। पैगाम मैंने दे दिया है और मैं यूं समझिए अपने घर में बैठा हूं। जब मेरी तबीयत आई मैं मिंबर छोड़ दूंगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है आगे तकरीर कितनी सुननी है आपने। कुरान सुन के ना यार माहौल बनाओ, लोग आपकी तारुफ पेश करें कि भाई कुरान सुनना है तो सुनियों की महफिल में जाओ, कुरान का ज़ौक़ लेना है तो सुनियों की महफिल में जाओ। इसलिए इस प्यार से सुभान अल्लाह कुरान सुन के करें कि ये हाल के इस मैरिज हाल के दरो दीवार भी क़यामत के दिन आपकी सुभान अल्लाह की गवाही दें। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी, अपने गुलामों को मेरी तरफ से ये पैगाम सुना दे। जब अल्लाह की तरफ से दो चीजें आ जाएं, फजल आ जाए, दूसरी रहमत आ जाए, करना क्या है? फलयफ़रहू, फरहत का इजहार करना है। कितनी चीजें? कौन कौन सी? फजल और रहमत। अल्लाह की तरफ से आ जाए तो करना क्या है? खुशी का इजहार करना। अब अल्लाह के कुरान से पूछते हैं अल्लाह का सबसे बड़ा फजल कौन सा है? सूरह अहज़ाब आयत नंबर 47 अल्लाह का कुरान। बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। जिस प्यार से आपने सुभान अल्लाह कही मेरा दिल कर रहा है मैं फिर ये आयत पढ़ूं। अच्छा, जो कुरान की आयत सुन के दिल से अब सुभान अल्लाह कहे वो हाथ खड़ा करे जरा। माशा। बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। बश्शिरिल बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाह बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। बश्शिरिल मुमिनीन। यार कुरान का एक अपनी टेस्ट है। सारे कलाम पे मिसाल है। सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह कभी, बाबा फरीद कभी, पर खुदा का कलाम लाजवाब है। सुभान माशाल्लाह आप जाग गए। वैसे मुझे एक तारीखी सुभान अल्लाह भी सुनने को नहीं मिली है।
अच्छा मैं फिर पढ़ता हूं यार। इस प्यार से जो खड़े हैं बैठे हैं, इस प्यार से अल्लाह की पाकी बयान कर रही है ना, अल्लाह अपनी पाकी सुन के हम सबको पाक फरमा दे। बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। अल्लाह ताला की जिंदगी में बरकत अता फरमाए। क्या बात। बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। ये सूरह अहज़ाब है, आयत नंबर 47 है। रब फरमाता है बश्शिरिल मुमिनीन, मोमिनों के लिए बशारत है कि मैंने अपने करीम नबी को इनमें भेज की सिर्फ फजल ही नहीं किया, फज़लन कबीरा, मेरा नबी सबसे बड़ा फजल बन के आया। दूसरी क्या चीज थी? माशाल्लाह, आप माशाल्लाह बेदार हैं। अल्लाह के कुरान से पूछते हैं सबसे बड़ी अल्लाह की रहमत कौन सी? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वमा अरसलना वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल सुभान अल्लाह। यार मजा आ गया यार कसम से। अल्लाह ताला हुजूर की रहमतें आपको वाफिर अता फरमाए। वाह वाह सुभान अल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे करीम नबी आपको तमाम जहानों के लिए मैंने रहमत बना के भेजा है। अब सूरह यूनुस में क्या है? आयत नंबर 58 में अल्लाह फरमाता है मेरी तरफ से फजल और रहमत आ जाए, करना क्या है? खुशी। तो मैंने कुरान से साबित कर दिया सबसे बड़ा फजल भी नबी की, सबसे बड़ी रहमत भी नबी की। अब करना क्या? फल यफरहू। यकीनन हजरात उलमा तशरीफ फरमा होंगे, अस्माए किरामी से वाकफियत नहीं। एक मसला, एक बड़ा लतीफ नुक्ता। अल्लाह यूं भी फरमा सकता था कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फलयस्जुदू, मेरी तरफ से फजल और रहमत ज्यादा आ जाए तो सजदे ज्यादा करो। अल्लाह यूं भी फरमा सकता था कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फलयअबुदू, मेरी तरफ फजल और रहमत आ जाए तो इस पे चाहिए इबादत ज्यादा करो। न फल यस्जुदू फरमाया, न फल यअबुदू फरमाया, ये फल यफरहू क्यों फरमाया? अल्लाह जानता था कि नमाजें सारे पढ़ेंगे, मेरे नबी की आमद की खुशी कोई कोई करे। तवज्जो फरमाइए, सुभान अल्लाह। मेरे अल्लाह खुशी करनी कैसे है? इसी से रिलेटेड अगला जुमला सूरह यूनुस आयत नंबर 58, फलयफ़रहू व खैरुम मिन
फरमाया फरहत, हाय 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 हाय, तवज्जो है भाई। भाई फरहत, फरहत खुशी, खुशी कैसे होती है जी भाई? रबीउल अव्वल चंद आवे पेशावरी जुत्ती और मुंह आकड़ बन जाए, खुशी है जी? ये कौन सी गुलामी है यार, मुझे आज तक नहीं समझ आई। ये कौन सा उम्मती का हक अदा हो रहा है? ओए उम्मती और गुलाम वो होता है जो मुस्तफा करीम की बात सुने चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। ये इस्लाम है। ये कौन सा इस्लाम तुमने कहां से निकाला है कि नबी की बात सुन के चेहरे के तेवर बदल जाएं? हम ऐसे इस्लाम के दाई नहीं है। ये अपना इस्लाम अपने पास रखो। हम उस इस्लाम के दाई हैं जिसमें नबी की बात सुन के थकावट उतर जाए, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, तबीयत खिल जाए और खुल जाए। ये इस्लाम है। फलयफ़रहू फलयफ़रहू खैरुम मिम्मा यजमऊन। फरमाया खुशी करो। मेरे अल्लाह कैसे करनी है? फरमाया जो जमा करके रखे है ना तुम्हारे लिए खैर इसी में। फिर एतराज होता है जनाब ईदें सिर्फ दो हैं, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। ये त्रीजी तुसा क्यों कितों कट गई? मैं क्या कुरान चो, ये भी कुरान में है। मैंने कहा जी ये भी कुरान में है। सूरह मायदा आयत नंबर 114। ईसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में क्या डिमांड करते हैं? रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा। सुभान सुभान। रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा। ए हमारे पालने वाले, अंज़िल अलैना हम पर नाज़िल कर, माइदा पका पकाया खाना, मिनस समा आसमानों से। ऐ मेरे अल्लाह जब तू खाना नाज़िल करेगा तकूनु लना ईदा। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। पक्का पकाया खाना मेरे अल्लाह कौम ने डिमांड कर दी ना, पक्का पकाया खाना नाजिल हो। ईसा अलैहिस्सलाम मेरे अल्लाह पक्का पकाया खाना कौम डिमांड कर रही है, अल्लाह ने नाजिल किया तो ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? तकूनु लना ईदा। ईदा यार खुद इंसाफ करो माशाल्लाह, बड़े बेदारी के माहौल में रहते हो, बड़े साहिब बसीरत लोग जी, सुभान अल्लाह। भाई मुख्तसर खाना जब जन्नत से आ जाए, अगर वो दिन ईद का दिन बन सकता है तो जिसके सदके कुल कायनात खा रही है। हाय 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 सुभान अल्लाह। फिर इतराज होता है जी नबी का मिलाद कुरान से साबित नहीं। मैंने कहा जी वो भी साबित है, अखे भी कुरान है। मैं कह भी कुरान है। मैं कहा तो टांगे वाले हिसाब है, कभी टांगा वेख्या ने? ए खोपे चढ़े होंगे ना भाई, सीधे वेखे सज्जे खब्बे ना वेख सके। मैं कहा तो चढ़े वे खोपे। इन्ना शिरक लज़ुल्म नज़ीम, इन्ना शिरक लज़ुल्म नज़ीम, इन्ना शिरक लज़ुल्म नज़ीम, इन्ना शिरक लज़ुल्म नज़ीम, इन्ना शिरक लज़ुल्म नज़ीम। मैं खोपे लाओ तो अनु पता लगे सज्जे खब्बे कुरान को और शय भी है। ये पूरे कुरान चो एक इन्ना शिरक लज़ुल्म नज़ीम तो अनलद्दा ज़ालिमो। मैंने कहा नबी का मिलाद कुरान से साबित है। सूरह मरियम
आयत नंबर 15 और सूरह मरियम आयत नंबर 33 दोनों में मौजूद। सूरह मरियम आयत नंबर 15 पढ़ने लगा हूं। वसलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या। वसलामुन वसलामुन अलैहि वसलामुन अलैहि वसलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या। वसलामुन अलैहि वसलामुन सुभान यार कुरान अल्लाह का कलाम यार आज ते बोलो आज ते आखो सुभान। वसलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या। वसलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या। मेरा करीम रब फरमाता है मेरे नबी या पर सलाम हो यौमा वुलिदा पर मैं उस दिन पर भी सलाम हो जिस दिन मेरे नबी का मिलाद हुआ। और सूरह मरियम आयत नंबर 33 में क्या है? वस्सलामु अलैहि। बस कर दूं आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। सूरह मरियम आयत नंबर 33 वस्सलामु अलैहि वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा वस्सलामु अलैहि वस्सलामु अलैहि वस्सलामु अलैहि वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। आयत नंबर सूरह मरियम आयत नंबर 15 और सूरह मरियम आयत नंबर 33 दोनों से एक मसला साबित हुआ। क्या? हाँ, सूरह मरियम आयत नंबर 15 और सूरह मरियम आयत नंबर 33 दोनों से मसला एक साबित हुआ। क्या? वस्सलामु अलैहि नबी पर सलाम। सबकी समझ में आ गया? भैया आ गया?
यौम मौलिद तो क्या है? अल्लाह फरमाता है उस दिन पर भी सलाम जिस दिन नबी का मिलाद हुआ। अच्छा मिलाद का माना क्या है? सारी जिंदगी मिलाद 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 का माना क्या है? मिलाद अरबी का लफ्ज है ना भाई, इसका तो माना भी होगा ना। तमाम लुगात की किताब उठा के देख लें, मिलाद का माना पैदा होना। और अल्लाह सूरह मरियम आयत नंबर 15 और सूरह मरियम आयत नंबर 33 दोनों में मसला एक साबित है। अल्लाह फरमाता है जिस दिन नबी की विलादत हुई, पैदाइश हुई, मिलाद हुआ, उस दिन पर सलाम। एक बंदा मुझे कहने लगा जी सूरह मरियम आयत नंबर 15 में तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाद है, और सूरह मरियम आयत नंबर 15 में हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का मिलाद है, और सूरह मरियम आयत नंबर 33 में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाद है। नबी का मिलाद, हमारे नबी का मिलाद। मैंने कहा पगले, जो हजरत ईसा के भी नबी हैं, जो हजरत मूसा के भी नबी हैं, जो सारे नबियों के नबी हैं, सबसे आला नबी हैं, सबसे औला नबी हैं। आला हजरत ने बड़े पते की बात की, सुना दूं? सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। हमारा नबी सबसे औला वो, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला। यार इतना सादा कलाम है, हर सुन्नी को आता है। अच्छा अपने ईमान से बताए, मेरे करीम नबी अपनी नात सुन के खुश होंगे कि नहीं? कौन सा गुलाम है जो अपने नबी को खुश नहीं करना चाहेगा? सबसे औला सबसे बाला, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सबसे औला। करनो बदली रसूलों की होती रही, 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 करनो बदली रसूल, करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी, चांद बदली से निकला हमारा नबी, सबसे औला
नबी सबसे बाला वो जिसके तलवों की धोमल है आबे हयात, जिसके तलवों जिसके तलवों की धोमल है आबे हयात, 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 है वो जाने मसीहा हमारा नबी है, वो जाने मसीहा हमारा नबी सबसे औला नबी सबसे बाला वो जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, जिसकी दो बूंद कौसरो सलसबील, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, जिसकी दो बूंद कौसरो, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी सबसे औला वो हमारा नबी सबसे बाला वो गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए कि है, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए कि है, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए कि है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का हमारा नबी सबसे औला। कर दूं वसलामुन अलैहि नबी पर सलाम यौम मौलिदा, अल्लाह फरमाता उस दिन पर भी सलाम जिस दिन नबी का मिलाद हुआ। अजीब मामला है, मेरे अल्लाह नबी पर सलाम सबकी समझ में आ गया। यौम मौलिदा, मेरे अल्लाह तू उस दिन पर भी सलाम भेजता है जिस दिन नबी का मिलाद हुआ, विलादत हुई। इस दिन ने तेरी कितनी नमाजें पढ़ी हैं कि तू इस पर सलाम पढ़ रहा है? इस दिन ने कितने काबतुल्लाह के तवाफ किए कि तू इस दिन पर सलाम पढ़ रहा है? फरमाया फी नफ्सिही, दिन की कोई हैसियत नहीं है, इस दिन पर मैं इसलिए सलाम पढ़ रहा हूं कि ये दिन मेरे नबी से जुड़ गया है। अगला जुमला सुनोगे, अगला जुमला सुनोगे, यकीन जानिए जो अभी तक सुनी नहीं बोला वो अब बोलेगा, क्योंकि जुमला यस है। और जिस तरह का जुमला उस तरह की सुभान अल्लाह डिमांड करूंगा। अगर दिन नबी से जुड़ जाए तो उस दिन पर सलाम पढ़ना रब की सुन्नत है। तो जो दिन नबी से जुड़ जाए इसलिए नबी की आल की बारगाह में सलाम क्यों? मुस्तफा से जुड़े हुए। हुजूर की सहाबा की बारगाह में सलाम क्यों? मुस्तफा से। औलिया कामिलीन की बारगाह में सलाम क्यों? बोलो। आप कोई पूछे ना दाता साहब क्यों जाते हो, फला मजार पे क्यों जाते हो, फला मजार पे क्यों जाते हो? सलाम करने।
सलाम कर रहे हैं, क्यों? मुस्तफ़ा से जुड़े हुए। और भाई हम हर नमाज में कहते हैं अस्सलामु अलैना, पढ़ते हो ना, अस्सलामु अलैना, मेरे अल्लाह हम पर सलाम। और जिस वेला मौलाना फजल रहमान साहब पढ़ दे सन अस्सलामु अलैना, पता नहीं जवाब कि आंदो, अस्सलामु अलैना। भाई नमाज में पढ़ते हो ना, ऐ मेरे अल्लाह हम पर सलाम, आगे क्या कहते हो? वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, मेरे अल्लाह जितने तेरे नेक बंदे हैं सब पर सलाम। मुझे आज तक इस कौम की समझ नहीं आई, नमाज के अंदर गरीब नवाज पे सलाम भेजना जायज, नमाज के अंदर गौस पाक पे सलाम भेजना जायज, नमाज के अंदर दाता अली अजमेरी की बारगाह में सलाम पढ़ना जायज। ये नमाज से बाहर निकल के क्या मौत पड़ जाती है? सलाम सलाम हुजूर के सहाबा की बारगाह में, हुजूर की आल की बारगाह में, हुजूर की अज़वाज की बारगाह में। यार सुन्नी होता कौन है पता है? अच्छा सुन्नी किसे कहते हैं? इसकी सादा डेफिनेशन लोग अपने अपने तौर पे डिफाइन करते हैं ना, सादा डेफिनेशन, सादा तारीफ सुन्नी क्या है? मेरे करीम नबी की जात हो, हुजूर की बात हो, हुजूर के अक़वाल हो, हुजूर के अफ़आल हो, मेरे नबी की अज़वाज हो, हुजूर की आल हो, हुजूर के असहाब हो, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब अशिया हो, अशखास हो, जो चीज भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे नबी से निस्बत रखती है, हर निस्बत रसूल का दिल से हया करने वाले को सुन्नी कहते हैं। आज अजीब ट्रेंड चला है, एक ने एक दीवार पे लिख दिया जाने या अली, दूसरे ने दूसरी दीवार पे लिख दिया मैं नौकर साहबा दा, मैं कि तुसा दो लानती तो तंग, हम उससे प्यार करेंगे जो इन दोनों से प्यार करेगा। एक ने साहबा को आसमान में बिठाया, नबी की आल को गैब कर दिया, दूसरे ने आल को आसमान में बिठाया, साहबा को गैब कर दिया। ये बात दिल की तख्ती पे नौजवान लिख ले, जो साहबा की बात सुन के खुश हो और नबी की आल की बात सुन के तबीयत में मरोड़ पैदा हो, वो भी अंदर से काफिर है। और जो आले बैत की बात सुन के खुश हो और साहबा की बात सुन के तबीयत में मरोड़ पैदा हो, वो भी अंदर से काफिर है। सच्चा सुच्चा मोमिन और मुसलमान वो है, साहबा की बात आए तब भी चेहरे पे मुस्कुराहट, नबी की आल की बात आए तब भी चेहरे पे। निस्बत की बात है, कलाम सुना दूं, कॉम्बिनेशन देखना जरा। कुरान में बयान परवरदिगार है, कुरान में बयान परवरदिगार है, नबी पे सारा दारो मदार है, मेरे नबी पे सारा। जिसका कीदा वो बोले बाकी चुप रहे, मेरे नबी पे सारा दारो मौला अली के सच के सिद्दीक पर मैं कुर्बान, मौला अली के सच के सिद्दीक पर मैं कुर्बान। एक लाडला है तेरा, एक यार गार है, एक लाडला है तेरा, एक यार गार है, मदन यारा मेरे नबी पे मौला अली के सच के सिद्दीक पर मैं कुर्बान। एक लाडला है तेरा, एक यार गार है, मेरे नबी पे
कोई चार का है दुश्मन, कोई पंच का है मुल्क। कोई चार का है दुश्मन, कोई पंच का है मुल्क। सबका अदब करे जो मदनी का यार है, सबका अदब करे जो बोलो, सबका अदब करे जो मदनी का यार है। मेरे नबी पे मेरे नबी पे सारा नारे हैदरी पर ईमान है हमारा, नारे हैदरी पर ईमान है हमारा। पहले मगर प्यारा हक चार यार है, पहले मगर प्यारा हक चार यार है। मेरे तेरी फातिमा है बेटी, तेरी आयशा है ज़ौजा, तेरी फातिमा है बेटी, तेरी आयशा है ज़ौजा। एक तेरे तन का टुकड़ा एक राज़दार है, एक तेरे तन का टुकड़ा एक राज़दार है। मेरे मौला अदब सिखाए, बेअदब ना बनाए। काशमी अदब में बेड़ा ही पार है, मेरे नबी पे सारा ये है सुन्नियत। फिर एक इतराज होता है, और जनाब 12 रबीउल अव्वल हुजूर के विसाल का दिन है, तुम शौक क्यों नहीं मनाते? मैंने कहा मजमू ज़वाइद के अंदर सय्यिद रिजाल हदीस से हजरत नूरुद्दीन हस्मी ने इसको दर्ज किया। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु सॉरी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रावी, मेरे करीम नबी ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम, मेरी हयात भी तुम्हारे लिए खैर, व वफाती खैरुल लकुम, मेरी वफात भी तुम्हारे लिए खैर। भाई तवज्जो कीजिएगा, मेरे करीम ने फरमाया मेरी हयात भी तुम्हारे लिए एक लम्हे की, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून का हमेशा की मौत नहीं, एक लम्हे कानूनी खुदाबंदी का इजरा हुआ, एक लम्हा। फरमाया मेरी वफात भी तुम्हारे लिए खैर। जो कहते हैं नबी क्या दे सकते हैं, मैंने कहा मेरे नबी की वफात भी खैर, हुजूर की हयात भी खैर, और जिस दिन मिले खैर उस दिन शोक नहीं करते। आय हाय हाय। दूसरी बात, जुमला बोलने लगा हूं, जुमला बोलने लगा हूं, अगर इस पर डेली सुभान अल्लाह आई तो स्टेज छोड़ दूंगा, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर है। अब डेली सुभान अल्लाह सुनना बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जुमला ऐसा आ रहा है और मुर्दा भी जिंदा हो जाए यार, ऐसा जुमला। मैंने कहा शोक वो मनाए, और शोक वो मनाए जिसका नबी मर गया हो। हमारा नबी तो कल भी जिंदा था, हमारा नबी आज।
ये सारे भूतनी दे भुगते रासन गाजी बाहर ही आना। ये भूतन की औलाद है, भूतन की, इंसानों की औलाद नहीं, भूत की औलाद। ये सारे भूतनी देन जेड़े गाजी मुमताज हुसैन कादरी के खिलाफ बकवास, ये इंसानों की औलाद नहीं, भूतों की औलाद। तवज्जो करना, हाय हाय हाय, जुमला सुनिए जरा। मैंने कहा पगले वो शोक मनाए जिसका नबी मर गया हो। हमारा नबी तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। हम तो मिलाद मनाते इसलिए कि हुजूर की बेमिसल हयात का तज़किरा हो। मोहब्बत वाले ने बड़ी खूबसूरत बात की, सुना दूं। हर बे उसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, हर बे उसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है। चमन में रह कर खारों में फूल जिंदा है। जश्न मीलाद मना कर ये बताते हैं जमाने भर को, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा। जश्न मीलाद मना कर ये बताते हैं जमाने भर को, हम ही वो लोग हैं। बोलो बोलो, हम ही वो, भाई हम ही वो, उनकी बात नहीं, हम ही वो लोग हैं, हम ही वो, भाई हम ही वो लोग हैं, हम ही वो लोग हैं जिनका। इसलिए तो मेरे इमाम ने फरमाया तू जिंदा है वल्लाह, 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 तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल मैंने कहा चलो कुरान से फैसला लेते हैं कि 12 रबीउल हुजूर के विसाल का दिन हो। मान लिया, क्योंकि हम मिलादी हैं फसादी नहीं, जिद नहीं है, मान लेते। मैंने कहा चलो 12 रबीउल हुजूर के विसाल भी है, हुजूर का हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद भी है, विसाल भी है, मान लिया। मैंने कहा कुरान क्या, अल्लाह फरमाता व सलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूत। अल्लाह फरमाता नबी पर सलाम, नबी के यौम मिलाद पे भी सलाम, नबी के यौम वफात पे भी सलाम। रब की सुन्नत एक ही है, नबी आए तब भी सलाम, नबी जाए तब भी सलाम। अल्लाह की सुन्नत एक ही है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। मेरा दिल कर रहा है कि आखिर में थोड़ा हुजूर का मिलाद सुना दूं आपको। क्या ख्याल है? मूड है? बस 10 मिनट, ज्यादा नहीं। आज इतनी सारी झंडी लग जाए ना तो चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है। जी किधर से आया? मैंने कहा इब्ने कसीर को पढ़ा है, हाफिज इब्ने कसीर ने अल-बिदाया व निहाया छठी जल्द सफ़ा 298 में क्या लिखा है, और शार बुखारी इमाम कस्तलानी ने मवाहिब लदुनिया में क्या लिखा है। हजरत आमना फरमाती है जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का वक्त करीब आया ना तो मैंने जिब्रील अमीन को देखा, उसके हाथ में 3 झंडे। कितने? आलमम बिल मशरिक़ व आलमम बिल मग़रिब
व अला मन अला ज़हरिल काबते, एक झंडा जिब्राइल ने मशरिक की फजाओं में बुलंद किया, दूसरा मगरिब की फजाओं में बुलंद किया, तीसरा काबतुल्लाह की छत पे नस्ब किया। और इतनी सारी झंडी नहीं पचाई थी। मैं का मौलवी एडा वड्डा झंडा किमें पचासे, जड़ा मशरिक तो मगरिब वाला नजर आवे ते मगरिब तो मशरिक वाला नजर आवे। अब जिब्राइल अपनी मर्जी से लगा रहा है या रब के हुक्म से लगा रहा है? बोलो किसके हुक्म से, क्यों लगा रहा है? एक ही जवाब आएगा, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की, खुशी है। किस किस को खुशी है हुजूर की आमद की? सबको खुशी है। जिसको खुशी है उसे मेरे करीम नबी की विलादत की कसम, हुजूर के मिलाद की कसम वो जरूर पढ़े। बाकी जिद नहीं है, जो ना पढ़े कोई हमारी जिद नहीं है, लेकिन जिसे खुशी है वो खुशी का इजहार करे। खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की, खुशी। आ जनाबी वाला जिब्राइल अमीन त्रै झंडे ने, आलमम बिल मशरिकी व आलमम बिल मगरिबी व आलमन अला ज़हरिल काबती। एक झंडा जिब्राइल मशरिक की फजाओं में बुलंद कर रहा है, दूसरा मगरिब की फजाओं में बुलंद कर रहा है, तीसरा काबतुल्लाह की छत पे नस्ब कर रहा है। अपनी मर्जी से झंडे नहीं लगा रहा, रब के हुक्म से लगा रहा है। ऐ मेरे अल्लाह झंडे क्यों लगवा रहे हैं? एक ही जवाब आएगा, खुशी है आमना। जनाबी वाला मुस्लिम शरीफ की हदीस, जब मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी मदीने की धरती पे कदम रखते हैं, मुस्लिम शरीफ के लफ्ज़ हैं फसाइदर रिजालो वन्निसाओ फौकल बुयूती व तफर्रकल गिलमानो वल खिदमो फित तुरुकी युनादून या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। सारे मर्द और औरतें छतों पे चढ़ गए, बच्चे और बच्चियां गलियों में फैल गए, एक ही नारा या मुहम्मद या रसूल अल्लाह या मुहम्मद। कहीं मासूम बच्चियां थी खड़ी और दफ बजाती थी, रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थी। हम हैं बच्चियां नज्जार की आली घराने की, खुशी। बोलो बोलो खुशी है आमना के। जनाबी वाल आज मैं भी मिलाद पे लंगर तकसीम करता हूँ, आप भी लंगर तकसीम करते हैं। भाई कैसर ने भी इहतिमाम किया, कोई चावल तकसीम कर रहा है, कोई मिठाइयाँ तकसीम कर रहा है, लेकिन मेरे करीम रब ने हुजूर के मिलाद के मौके पे कौन सा लंगर तकसीम किया? जनाबी वाला मैं भी लंगर तकसीम करता हूँ, आप भी करते हैं, चावल कोई मिठाइयाँ, लेकिन मेरे रब ने हुजूर के मिलाद पे कौन सा लंगर तकसीम किया? पढ़ शारे बुखारी इमाम कस्तलानी मवाहिबुल दुनिया, पढ़ जनाबी वाला इमाम जलालुद्दीन सयूती खसाइसुल कुबरा, अज़्ज़नल्लाहु ताला तिल्का सनता लिनिसाइद दुनिया अन यहमिलना ज़ुकूरन करामतन लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बे जुल जलाल ने हुजूर के मिलाद की खुशी में हर माँ को पूरे साल के लिए बेटी अता करने का हुक्म।
ऐ मेरे अल्लाह बेटे क्यों तकसीम हो रहे हैं? एक ही जवाब आएगा, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की खुशी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमादिन में काबतुल्लाह दा तवाफ पे करदा, अचानक मैं के विखिया काबतुल्लाह भी हजरत आमना के हुजरे की तरफ झुका हुआ है, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी। और मैं गया, बेटे का दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई दरवाजा नहीं खुल सकता। क्यों नहीं खुल सकता? पर मैं हजारों फरिश्ते कतार अंदर कतार सलामियों के लिए आ रहे। क्यों आ रहे? एक ही जवाब है, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। जनाबे वाला पढ़ सीरत हलबिया। हजरत आमना फरमाती हैं, जब हुजूर के मिलाद का वक्त करीब आया, दीवार फटी, लंबे लंबे कद वाली रोशन चेहरे वाली औरतें नूरानी झुरमट में मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैंने पूछा, आप कौन है? कहा, मैं आसिया हूँ। आप कौन है? मैं कहा, मरियम हूँ। ये नूरानी झुरमट क्या है? फरमाया, जन्नत की हूरें हैं। आई क्यों है? एक ही जवाब है, खुशी है। अब आखिरी रिवायत पढ़ने लगा हूं, और वो रिवायत 2011 की बात है, जब मैं शारजा में कम्युनिटी सेंटर में मैं खिताब कर रहा था, तो मेरे फ्रंट पे एक नौजवान बैठा था, मुझे नहीं पता था कि हिंदू है। ये जो रिवायत अब मैं पढ़ने लगा हूं ना, मैंने वहां पढ़ी, वहां तो बड़ा कमाल का एक ज़ौक़ बना। फिर पढ़ी, फिर तीसरी मर्तबा जब मैंने पढ़ी ना, वो नौजवान जो सामने बैठा था वो धाड़े मार के रोने लगा और खड़ा हो गया, कहता है, जी मुझे कलमा पढ़ाइए। मैंने कहा, तुम में और हम में यही फर्क है, हम हुजूर का मिलाद पढ़ के हिंदुओं को कलमा पढ़ाते हैं, और तुम तवज्जो है। मैंने कहा, स्टेज पे आ जाए। स्टेज पे आया, बुजुर्ग तशरीफ फरमाते, मैंने कलमा पढ़ाया। कहा, नहीं आप कलमा पढ़ाए। मैंने पढ़ाया उसे कलमा। बाद में काफी देर तक मेरे पास बैठा रहा। उसने कहा, जी मेरे वालिद के 3 होटल हैं दुबई के अंदर, तो ये जो नौजवान है, कुछ पाकिस्तानी है, कुछ इंडियन है, ये मुसलमान है, इनसे जरा मेरा दोस्ताना है। तो इन्होंने कहा, पाकिस्तान से एक आलिम आ रहे हैं, आज आपको सुनाते हैं। तो मैं वैसे इंटरटेनमेंट की नीयत से, घूमने फिरने की नीयत से आ गया। लेकिन ये जो चीज आपने पढ़ी है ना, इससे मेरा दिल मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ ढल गया है। अल्लाह ताला उस जवान को इस्तिकामत नसीब फरमाए। खरबपत्ती बाप का बेटा है, लेकिन बाप ने घर से निकाल दिए। आज वो नौजवान जो खरबपत्ती बाप का बेटा है, आज वो मजदूरी कर रहा है। बाप कहते, या वो छोड़ या ये छोड़। उसने कहा, अब्बा मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन अब रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ूंगा। और बतौर चैलेंज रिवायत पढ़ने लगा हूं, शायद आप पहली दफा सुन रहे हो। आज जनाबे वाला लिखने वाला कौन है? मुहद्दिस इब्ने जौज़िया 850 साल पहले बयानुल मीलादिन नबवी शरीफ में बयान करते गए कि हजरत आमना फरमाती है, जब मेरे करीम नबी की विलादत का वक्त करीब आया, जिब्राइल मेरे सेन में खड़ा होकर कहता क्या है, इज़हर या सय्यदल मुरसलीन, ए रहमत वाले नबी अब तो तशरीफ लाइए, जिंदा दरगोर की जाने वाली बच्चियां आपकी रहमत की छांव ढूंढती हैं। इज़हर या सय्यदल मुरसलीन, एक एक जुमला सुभान अल्लाह कहने के लायक। यहां भी सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तो कब कहोगे? इज़हर या सय्यदल मुरसलीन, इज़हर या खातमन नबिय्यीन, इज़हर या नबी अल्लाह, इज़हर या रसूल अल्लाह, इज़हर या खैर खल्किल्लाह, इज़हर या नूरुम मिन नूरिल्लाह।
आज हम कहें हुजूर अल्लाह का नूर है, फौरन फतवे खड़कना शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा 800 साल पहले की बात कर रहा हूं। अगर मां का दूध पिया मेरे सामने बैठ, 8 से 800 साल पहले मुहद्दिस इब्ने जौजी नकल कर रहे हैं, और जिब्राइल मेरे नबी के सेन में खड़े होकर कहते हैं इज़हर या नूरुम मिन नूरिल्लाह। अगला जुमला, आज मेहमान आए, दरवाजा खोलते हैं कहते हैं बिस्मिल्लाह, पानी पेश करते हैं कहते हैं बिस्मिल्लाह, खाना पेश करते हैं कहते हैं बिस्मिल्लाह, बैठने की जगह पेश करते हैं कहते हैं बिस्मिल्लाह। यही जुमला जिब्रील अमीन ने बोला हुजूर के मिलाद पे, बिस्मिल्लाह या मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह 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 या मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, बिस्मिल्लाह। अगला जुमला चैलेंज है सियालवी का, जिस वहाबी ने मां दा दूध पीता इसनु कबूल करके वेखे। मुहद्दिस इब्ने जौजी आज तो 850 साल पहले लिखते ने, जिब्राइल हुजूर दे सेन च खलो के आखदा कि वे जे हुण भी सुभान अल्लाह ना निकली तो फिर कदी निकलनी नहीं। फजहरा कल बदरिल मुनीर अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल। अच्छा बाद दे विच 5 मिनट दा ना सदारती खिताब होना शाह साहब। कहते हैं सलातो सलाम अलैहि या रसूल, फैसलाबाद से आया जी, ये बरेली से आया जी। मैंने कहा ये बरेली वालों का मुकद्दर और फैसलाबाद वालों का मुकद्दर है जी, ये बरेली से नहीं आया, रसूलुल्लाह के घर से आया है। और जिब्राइल ने मिलाद के दिन पढ़ के सुनाया है, फज़हरा कल बदरिल मुनीर अस्सलातो अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो। ऐ जिब्राइल तराने क्यों पढ़ रहा है? एक ही जवाब आता है, खुशी है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। ये 2-3 फरमाइशें हैं, एक तो कलाम बाहू की फरमाइश है, एक मेरे भाई नदीम की फरमाइश है। पढ़ दूं? रुख भाई इंतजामिया वाले लड़के, भाई कैसर साहब कह रहे हैं कि आप छत पे चलें, इंतजामिया वाले लड़के छत पे चलें। मेरी तकरीर के बाद हुजूर किबला फखरुस सादात पीर तरीकत रहबर शरीयत हुजूर किबला पीर सैयद मुबारक अली शाह साहब आप तशरीफ फरमा हैं, आपका सदारती खुतबा होगा, इसलिए दिल जमी से तशरीफ रखें। फरमाइश पूरी कर दूं? रुख महबूब दखाना काबा, जिथे आशिक सजदी कर दे, ओ दो जुल्फा विच नैन मुसल्ले, जिथे 4 मजहब यार रल दे, कोई यार दी आबे ज़मज़म, जिथे घुट प्यासी भर दे, बाहू शाह मक्के
की जाना जदा हज होवे घर विच हो भाई आप हलचल हिलजुल शुरू हो गई है। ये फिर कभी पढ़ लेंगे हैं जी। अच्छा शुरू से पूरी उम्मत का